महिला नौकरी पाना चाहती थी, इसलिए उसने हायरिंग बॉस की कार धक्का लगाने में मदद की और इसी दौरान वह जोर से गिर गई, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे लगा कि बॉस उम्र की सीमा को नजरअंदाज कर देगा और उसे नौकरी पर रख लेगा, लेकिन जैसे जैसे कार दूर जाती गई वह निराशा की लहर महसूस करने लगी। तभी अचानक कार रुक गई। हायरिंग मैनेजर उसके पास आ गया। उसे लगा कि अब उसे आखिरकार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसने केवल उसे $200 टिप के तौर पर थमा दिए। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और मना कर दिया। आसपास के लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। उसने कहा कि उसने कार पैसे के लिए नहीं बल्कि नौकरी का मौका पाने के लिए धक्का दी थी। मैनेजर ने कहा कि उसकी उम्र आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और उसने कभी भी उसे विचार करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जो उसने अगला कहा उससे वह सन्न रह गया। आपके भोज में जरूर कई विदेशी मेहमान होंगे। मैं वेटर के रूप में काम कर सकती हूँ, साथ ही दुभाषियाँ भी बन सकती हूँ। वह केवल एक अस्थायी सर्वर की तलाश में था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी क्षमता वाली कोई मिलेगी। उसने वही नियम तोड़ दिया और उसे मौका दे दिया। जब वह भोज हॉल में पहुंची तो तुरंत मुसीबत आ गई, क्योंकि वहां उसका पूर्व पति मौजूद था, वही आदमी जिसने सालों पहले उसे फंसाया था और जेल भिजवा दिया था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड उसे नौकरी पाने से रोकता रहा। उसने आखिरकार अपनी मेहनत से यह सर्वर की नौकरी हासिल की थी, लेकिन अब वह अपने पूर्व पति और उस सबसे अच्छी दोस्त से टकरा गई जिसने उसे धोखा दिया था। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में मेरा पीछा करना कभी नहीं छोड़ती, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं तो बस इस भोज के लिए रखी गई एक सर्वर हूँ। आज स्काईहॉक ग्रुप के नए सीईओ का उद्घाटन भोज है और शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ हैं। तुम्हारे जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले को यहाँ सर्वर की नौकरी कैसे मिल सकती है? उसे यह पता नहीं था कि जिसके बारे में वह नया सीईओ कह रहा है वह असल में वही महिला है, और खुद महिला को भी इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुछ साल पहले उसकी अपनी कंपनी थी और वह अक्सर सड़क किनारे के एक ठेले पर पकौड़ी खाया करती थी। वहाँ धीरे धीरे उसकी दोस्ती एक युवा आदमी से हो गई। जब उसे पता चला कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और वह दुकान खोलने के लिए पैसे बचाना चाहता है, तो उसने बिना झिझक उसे 3 लाख रुपए दे दिए। उस युवक ने 6 साल मेहनत की और स्काईहॉक ग्रुप खड़ा किया, जिसका नाम उसी के नाम पर रखा। जब उसे पता चला कि वह जेल से रिहा हो गई है, तो उसने तुरंत अपने सहायक को कंपनी के 50% शेयर ट्रांसफर करने के लिए एक समझौता तैयार करने को कहा। उसने उसे नई सीईओ बनने के लिए भी आमंत्रित किया और उसके सम्मान में खास तौर पर एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रभावशाली लोगों को बुलाया गया। उसने खुद ही यह खबर सबको सुनाने की योजना बनाई थी। इसी बीच उस महिला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह उसी भोज में वेट्रेस का काम कर रही थी, जो उसके लिए ही आयोजित किया गया था, जबकि उसका पूर्व पति और सबसे अच्छी दोस्त, जो खुद दोषी थे, उसे तंग कर रहे थे। उस समय उन दोनों ने मिलकर साजिश रची, कंपनी से 3 करोड़ 70 लाख का गबन किया और उस पर इल्जाम डाल दिया, जिससे वह 6 साल के लिए जेल चली गई। अब वे दोनों हर वह चीज अपने पास रखे हुए हैं जो कभी उसकी थी, इसलिए जब भी वे उसे देखते हैं तो अपराध बोध और डर से भर जाते हैं। उसे नौकरी से निकालने के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने चुपके से हार्ट ऑफ ओशन हार, जो नए सीईओ के लिए था, उसकी जेब में डाल दिया। फिर जोर से उस पर आरोप लगाया कि कर्ज में डूबी यह औरत जरूर चोरी करने आई है। उसने दिखावे के लिए उसकी तलाशी ली और हार निकाल लिया। सभी लोग हैरान रह गए और तुरंत मान लिया कि वह चोर है। इसी समय स्काईहॉक ग्रुप के सीईओ रास्ते में थे